अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और खुश हैं। बस ये संडे की जो बाकी की रूटीन थी, मैंने आपको पहले की रूटीन दिखाई थी, यानी कि जो बाहर की सफाई और किचन का काम मैंने सारा कर लिया था। तो अब मेरे हस्बैंड उठ गए थे, मैंने उनको बाहर नाश्ता दिया हुआ था, तो मैंने कहा इतने मैं अंदर का रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैंने कहा फिर काम ख़त्म करके फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो फिर बच्चों के चाहे सारे काम भी करते हैं, तो फिर भी ना उनके कोई ना कोई काम निकल ही होते हैं। तो फिर उनको होमवर्क देने के लिए मैंने कहा बिठाना है, तो पहले मैंने सोचा इधर ही बिठा दूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, ये लोग फिर इधर अंदर बाहर होते हैं, तो ये एसी चलता है तो रूम ना ज़रा ठंडा होता है। तो मैंने कहा चलो इसको बंद ही रहने दूँ, बस इधर की सफाई करके जब मैं खुद लेटूँगी आराम करूँगी तो फिर इनको इधर बुला लूँगी। तो इन बच्चों को मैंने दूसरे कमरे में बिठा दिया था। तो यहाँ मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो भी बता दिया करें, जो अच्छी लगती है वो भी बता दिया करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के घर में संडे की क्या रूटीन होती है प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मैं हर दफ़ा हर वीडियो में आप लोगों से यही बात करती हूँ कि जो भी यानी कि रूटीन जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी मुझे बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों की रूटीन क्या होती है क्या नहीं होती। और यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर, तो मैं इनसे पूछ रही थी कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे वो एक ये तो वॉश बेसिन का नल का टूट गया था हमारा, तो इसको ही लेने गए थे। तो कह रहे थे मैं ले आता हूँ तो फिर लगा दूँगा ना। तो क्योंकि देखे बच्चे ना फिर वो खोलते हैं बार बार, तो वो पानी ज़ाया हो रहा था। और जो डबल वाला नल का है वो तो फिर ना, मैंने इनको मना ही किया, मैं इनका छोड़े रहने दें, वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। तो ना आप यही ले आएँ खाली, जो उसके ऊपर का जो जिसमें से पानी आता है ना वो निकल गया था। तो बाकी तो नल का ठीक था, तो मैंने कहा आप कोशिश करो वही ले आओ खाली। तो क्या ज़रूरत है पूरा नल का ख़रीदने की। तो बस ये फिर चले गए थे लेने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म किया। और आज हमने अपने बकरों को वापस भी लेकर आना था, क्योंकि हम जब गए थे इस्लामाबाद तो बकरों को किसी के पास छोड़ गए थे। तो फिर ना वहाँ से भी आज उनको लाना था। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो बस मेरे हस्बैंड के पास 2-3 यानी बहुत एक्स्ट्रा काम थे और ज़रूरी भी थे। तो बल्कि मेरा दिल था आज कि ना मैं अपनी बड़ी वाली नंद के घर चली जाऊँ। काफ़ी अर्सा हो गया मैं गई नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि वहाँ चलें, तो कहने लगे कि ना टाइम देखते हैं फिर चलेंगे, क्योंकि उनका घर दूर है। तो फिर ये कहकर भी गए थे बल्कि कि ना 4 साढ़े 4 तक चलते हैं। तो लेकिन जब वो बकरों को लेने गए तो हमारा एक बकरा बीच में बेहोश हो गया। उसको अल्लाह बस वो पता नहीं कैसे उसको नई ज़िंदगी मिली है, उसको गर्मी लग गई। और जहाँ वो रह रहे थे, जैसे हम लोग उनको खाना वगैरह खुराक वगैरह देते हैं, उन लोगों ने इस तरह ख्याल नहीं रखा उनका। तो ना बहुत कमज़ोर हो गए हमारे बकरे। इतने अच्छे थे, इतने सेहतमंद थे। बल्कि जब आए तो मेरी सास भी इतना गुस्सा कर रही थी कि ना इतने अच्छे बकरे गए थे, ये क्या करके भेज दिया, उसने खाना नहीं खिलाया, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वो भी काफ़ी गुस्सा कर रही थी। तो ना और इतनी परेशानी, फिर तो मैंने मेरे बच्चे कह रहे कि पप्पू के घर चले, मैंने कहा नहीं जाना, बस अब ना दिल बहुत परेशान हो रहा है मेरा। और ज़ाहिर है हम बकरे को छोड़ के भी नहीं जा सकते घर पे। ऐसे ना हम लोग ऊपर होते हैं तो बार बार देखते रहते हैं, बच्चे भी जाते रहते हैं। खैर उसको पानी वानी पिलाया था, रास्ते में ही उसे नहलाया, पानी डाला उसके ऊपर, तो लेकिन आके भी ना बस गिरे जा रहा था गिरे जा रहा था। फिर जिनके पास रखा था उनको बुलाया कि भाई इसको क्या हुआ है। फिर उन्होंने ORS का पानी वगैरह दिया, उसको इंजेक्शन लगाए, फिर जाके वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सबूर साहब, जब मैं काम कर रही होती हूँ ना पानी का, तो इसने आना ज़रूर होता है बीच में। तो इसको मैं गुस्सा कर रही थी कि ये नलके में से इतना तेज़ पानी आ रहा है कि तुम जल्दी से हैंड वॉश करो और जाओ।
تو بس اور پھر نا مجھے کام کرتے ہوئے بیچ میں کوئی آتا ہے نا مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو یہ نا دیکھو کھڑا ہوا ہٹ ہی نہیں رہا ہے یہاں سے. تو میں اس کو غصہ کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی جاؤ یہاں سے، مجھے جلدی جلدی کام کرنے دو. میرا بھی دل چاہتا ہے میں تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاؤں اس گرمی میں. تو اور ابھی بھی نہیں یہ کچھ نہ کچھ لگے ہوئے تھے میرے ساتھ، یعنی کہ ان کی عادت ہے نا جیسے صبور کی یہ مذاق، ہر بات کو مذاق میں بدل لیتا ہے. تو یہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا تو میں اس کو ڈانٹ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ کہ مجھ سے نا زیادہ فضول باتیں نہ کیا کرو. تو بس لگے رہتے ہیں، ظاہرہ بچے گھر کے رونق ہوتے ہیں، بچوں سے ہی لڑا جاتا ہے، بچوں سے پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں. اور جب بچے ہوں زندگی میں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جن کے گھر یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد اچھی، نیک، صحت مند، تندرست زندگی والی اولاد سے نواز دے. بس کیونکہ اولاد کی کمی بہت بڑی ہوتی ہے. کیونکہ میں یہاں اکیلی تھی تو بس یہ میرے بچے ہی ہیں، میری زندگی، میری خوشی، ان کے ساتھ میرا دل لگا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں سارا کام میرا ہو گیا تھا فنش. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں. اور یہ سب ہوم ورک کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کمرہ پھیلا دیا تھا دوبارہ سے. ادھر میں آ گئی تھی کپڑے چینج کر کے. تو بال کو نا میں نے وہ ایک کنڈیشنر لیا ہوا ہے میں نے، تو وہ لگایا ہوا تھا بالوں میں. تو اس کو دھونا نہیں تھا مجھے ابھی فی الحال، اگلے دن دھونا تھا. تو بس پھر میں نے سر تو اپنا نہیں دھویا، لیکن گرمی تھی، نہا کر کپڑے وغیرہ چینج کر لیے. اور بس جی اب ہوں گے ہم ریڈی اپنے ہسبینڈ کے لیے. آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.